तो क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पर कि कैसे श्रुत की परंपरा या जो आज आगम हमें मिला है वो क्या है और कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो 4 आचार्य हुए, आचारांग के धारक, सिर्फ एक अंग के धारक। इनका समय 118 वर्ष। और अभी जो ये धारक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ये सारा जो ज्ञान है वो एक से दूसरे आचार्य पर मौखिक जा रहा है, मतलब वर्बली। ठीक है, इनके पश्चात अंग और पूर्व वेताओं की परंपरा समाप्त हो गई और सभी। यहाँ से शुरू करना है। नक्षत्र जयपाल पांडु, यहाँ से। ये तुमने 183 वर्ष बताया था ना इसके हुआ पश्चात। नहीं, ये हो गया था ना लोहारे। नहीं, ये नहीं हुआ था। अच्छा, ये रह गया। फिर मैं हाँ, तो बोलती हूँ। होगा ना तो हमारे पास आवाज नहीं हो आएगी। गया फिर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए शुरू से कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात के बाद में यहाँ से, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या करें, तत्पश्चात नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये 5 आचार्य 11 अंगों के धारक हुए। इनका काल 220 वर्ष है। तदनंतर सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लौहार्य, ये 4 आचार्य एकमात्र आचारांग के धारक हुए। आचारांग पहला अंग है ना। देख रहे हैं आप कैसे, मतलब पहले केवली थे, सारा ज्ञान था। फिर श्रुत केवली हुए, उनके पास भी सारा ज्ञान, लेकिन अब फिर खत्म होता चला गया, कम होना शुरू हो गया है ना, क्योंकि काल का प्रभाव शुरू हो चुका था। चौथा काल खत्म हो गया था और पंचम काल शुरू हो चुका था, है ना। अब इसके पश्चात अंग और पूर्व वेताओं की परंपरा समाप्त हो गई और सभी अंगों और पूर्वों को एक देश का ज्ञान आचार्य परंपरा से धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ। ये दूसरे अग्रायणी पूर्व के अंतर्गत चौथे महाक्रम प्रकृति प्रावृत विशिष्ट ज्ञात थे। अब ये आगे बताएंगे कि धरसेन आचार्य को भी जो ज्ञान था वो कितना सा था। ठीक है, धरसेन आचार्य की कहानी सबने शुद्ध पंचमी की कहानी में सुना होगा, इनका नाम है ना, जिनके कारण आज आगम जो उपलब्ध है वो आचार्य धरसेन जी के कारण है। ठीक, श्रुतावतार की यह परंपरा, श्रुतावतार मतलब श्रुत के चलने की यह परंपरा, धवला टीका के रचयिता स्वामी आचार्य वीरसेन और इंद्र नंदी के अनुसार है। अनुसार है मतलब क्योंकि धवला की जो टीका है उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं, इसलिए हमें पता चला, है ना। नहीं तो कैसे हमें पता चलता ये कौन है ना। नंदी संघ की जो प्राकृत पट्टावली उपलब्ध है उसके अनुसार भी श्रुतावतार का यही क्रम है। ठीक, केवल आचार्यों के कुछ नामों में अंतर है। फिर भी मोटे तौर पर, मतलब अगर हम सारे आचार्य आज तक जितने भी हुए, राइट, 2000 2500 साल हो चुके हैं, तब भी कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया कि ये शास्त्र कैसे और कब इनकी रचना हुई उससे रिलेटेड, है ना। मेजर डिफरेंस नहीं है। तो कैसे गणना करी, ये सारे ईयर्स को ऐड कर लिया, राइट। यहाँ पर क्या बताया था कि 62 वर्ष है ना। फिर 100 वर्ष में ये 5 आचार्य हुए, फिर 183 वर्ष में ये 11 हुए, फिर 220 वर्ष में, और फिर 118 वर्ष। तो टोटल लगाकर कर लिया 683 वर्षों के व्यतीत होने पर आचार्य धरसेन हुए, ऐसा स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। तो महावीर स्वामी के जाने के बाद 683 वर्ष जब बीत चुके थे, तब आचार्य धरसेन हुए, यानी कि पहली शताब्दी में। ठीक है, नंदी संघ की पट्टावली के अनुसार धरसेन आचार्य का काल वीर निर्वाण से 614 वर्ष पश्चात पड़ता है। ब्रह्म बृहद टिप्पणिका, जो कि एक श्वेतांबर विद्वान की लिखी हुई है और जो बहुत प्रामाणिक मानी जाती है, धड़सेन का काल वीर निर्वाण से 600 वर्ष बाद पड़ता है। तो कुल मिलाकर महावीर भगवान के निर्वाण के 600 वर्ष बाद तो आचार्य धरसेन हुए ही थे। आचार्य, हाँ कुछ कह रहे हैं रुक्मणी आंटी? नहीं नहीं, सॉरी, मेरा। आचार्य धरसेन काठियावाड़ में स्थित गिरनार पर्वत की चांद्र गुफा में रहते थे। जब वे बहुत वृद्ध हो गए
और अपना जीवन अत्यंत अवशिष्ट देखा, अवशिष्ट मतलब शेष देखा, तब उन्हें यह चिंता हुई कि अवसर्पणी काल के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान का दिन पर दिन ह्रास होता जाता है ना। सामने सामने ही देख रहे हैं, उनको खुद का ज्ञान मालूम है कि पहले मुझसे पहले जो आचार्य हुए उनका कितना नॉलेज था और आज मुझे कितना सा नॉलेज अवेलेबल है। ठीक, वो बताएंगे कितना छोटा सा नॉलेज अवेलेबल था उनका। इस समय मुझे जो कुछ श्रुत प्राप्त है उतना भी आज किसी को नहीं है। यदि मैं अपना श्रुत किसी को नहीं संभलवा सका तो यह भी मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार की चिंता से और श्रुत रक्षण के वात्सल्य से प्रेरित होकर उन्होंने उस समय दक्षिणापथ में हो रहे साधु सम्मेलन के पास एक पत्र भेजकर अपना अभिप्राय व्यक्त किया। सम्मेलन में सभागत मतलब आए हुए प्रधान आचार्यों ने आचार्य धरसेन के पत्र को बहुत गंभीरता से पढ़ा और श्रुत के ग्रहण और धारण में समर्थ, नाना प्रकार की उज्ज्वल निर्मल विनय से विभूषित, शील रूपमाला के धारक, देश कुल और जाति से शुद्ध, सकल कलाओं में पारंगत दो योग्य साधुओं को धरसेन आचार्य के पास भेजा। ठीक, तो उनके ओरिजिनल नाम भले ही जो भी हो, तो हमारे को आज क्या पॉपुलर है, वो पुष्पदंत और घुटबली, है ना। तो उन्होंने उनके से आगे सारी श्रुत की परंपरा चली। जिस दिन वे दोनों साधु गिरनार पहुंचने वाले थे, उसकी पूर्व रात्रि में आचार्य धरसेन ने स्वप्न में देखा कि धवल एवं विनम्र दो बैल आकर उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, तो जानकारी के लिए कि जो धरसेन आचार्य थे उनको जो क्या बोलते हैं उसको, स्वप्न शास्त्र आदि जो ज्ञान होता है ना, वो उसका पूरी जानकारी थी। ठीक, स्वप्न देखने के साथ ही आचार्य श्री की निद्रा भंग हो गई और वे शुद्ध देवता जयवंत रहे ऐसा कहते हुए उठकर बैठ गए। उसी दिन दक्षिणापथ से भेजे गए वे दोनों साधु आचार्य धरसेन के पास पहुंचे और अति हर्षित हो उनकी चरण वंदना आदि कृति कर्म करके, करने लायक कर्म करके, और 2 दिन विश्राम करके तीसरे दिन उन्होंने आचार्य श्री से अपने आने का प्रयोजन कहा। आचार्य भी उनके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हारा कल्याण हो ऐसा आशीर्वाद दिया। ठीक है, तो ये घटना है आज से 2000 वर्ष पहले की। आचार्य श्री के मन में विचार आया कि पहले इन दोनों नवागत साधुओं की परीक्षा करनी चाहिए। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, अगर आपको इसका मीनिंग हो, जो उन्होंने सपने में उठने के बाद जो आशीर्वाद दिया, श्रुत देवता जयवंती रहे, इसका क्या कुछ मतलब है, अगर आपको मालूम हो तो। हाँ, तो क्या हुआ ना कि 2 बैल आकर बैठे तो उनको ये पता चल गया कि कोई जो उनको जरूरत है जिनकी, वो आ गए हैं। ठीक है, अच्छा तो अच्छा। उनकी वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, आज हम भी जब हम किसी के प्रवचन सुनते हैं या किसी पर भी स्वाध्याय से रिलेटेड विश्वास रखते हैं, तो हर एक के ऊपर तो नहीं विश्वास कर सकते ना, क्योंकि इंटरप्रिटेशन, एक अक्षर भी अगर कोई गलत बता दे और आपका तो पूरा लाइफ ही उससे चेंज हो सकती है, राइट। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों में ध्यान रखना कि हम योग्यता देखकर विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। उनके अंदर सारी तरह के गुण हो, पता चला कि वो उनमें अंदर में अहंकार ही इतना है कि आचार्य जो बता रहे हैं उनके हिसाब से लिखे ही ना, समझ रहे हैं। तो आचार्य को तो अपनी नॉलेज ट्रांसफर करनी थी जो उनके ब्रेन में है, ठीक है ना। तो इतनी नहीं, बड़ी, इसका मीनिंग श्रुत हाँ हाँ देवता जयवंती हाँ रहे। हाँ वही। तो जब उनकी निद्रा भंग हुई, उन्होंने 2 बैल आकर बैठे हुए देखे, और कैसे बैल, सफेद बैल, सफेद और विनम्र, है ना, शांत, ऐसे नहीं कि भड़के हुए बैल। ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा वो 2 बैल आकर बैठे, प्रणाम किया, तो उनकी निद्रा भंग हो गई। मतलब क्या, कि सुबह का स्वप्न था और वो क्या मुंह से निकला उनके, श्रुत देवता जयवंती रहे। श्रुत देवता मतलब कि एक तरह से जैसे हम जिनवानी माता बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही श्रुत एक तरह से, वैसे तो श्रुत इज नथिंग बट जिनवानी, सुनना।
है ना। सुनना। हाँ, अच्छा श्रुत एक तरह से श्रुत ज्ञान, पूरे श्रुत आगम को कहते हैं। अच्छा तो श्रुत केवली बोलते हैं ना जैसे, है ना। अच्छा, तो मैंने सोचा श्रुत का मतलब सुनना होता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ अच्छा पर श्रुत का मतलब जो आगम है, आगम को एक तरह से देवता की उपाधि दे दी यहाँ पर उन्होंने। श्रुत देवता जयवंत रहे, मतलब आगम जयवंत रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक, अब अब समझ में आ गया। हाँ, उन्होंने एक तरह से कि जो भी सही शिष्य है वो आ गए, इसका मतलब कि जो आगम है आगे तक चलेगा। ठीक है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है। तो अब उनके मन में विचार आया कि ये दो आ तो गए, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो मुझे इनकी परीक्षा करनी होगी। तो आचार्य धरसेन जी जो है, जो बहुत ज्यादा जैन शास्त्र का क्या है कि जैन शास्त्रों में इतने तंत्र मंत्र आदि भी बहुत कुछ था पहले। अपनी आपने जैसे सुना भी होगा, चमत्कार आदि सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जैन शास्त्र, धर्म में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है। वो तब है जब आप सोचिए कि इतना सा शास्त्र अवेलेबल है। तब उस समय पर जितने भी बड़े बड़े शास्त्र होते थे या श्रुत में, बड़े बड़े आचार्यों को ये सारा ज्ञान होता था, निमित्त ज्ञान होता था। ठीक है ना। तो इसी तरह से आचार्य को भी पूरी जानकारी थी कि अब इनकी टेस्टिंग कैसे लेनी है। तो उन्होंने कैसे ली, उन्होंने मंत्र विद्या का टेस्ट करवाया उनसे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि इनकी परीक्षा करते हैं कि ये श्रुत ग्रहण और धारण आदि करने के योग्य हैं भी कि नहीं। क्योंकि स्वच्छंद विहारी व्यक्तियों को विद्या पढ़ाना संसार और भय का ही बढ़ा संसार और भय का ही बढ़ाने वाला होता है। ठीक है ना। अपने मन से कुछ भी गढ़कर और वो कह दे कि ये तो जिनेंद्र देव की वाणी है, तो इससे क्या होगा, जो उस पर विश्वास करने वाले हैं वो सब भटक जाएंगे। और भटक जाने का मतलब क्या है, उनका संसार ही बढ़ेगा। तो इतने सारे लोगों के संसार बढ़ने में हम कारण बन जाएं, तो उन आचार्य का क्या होगा, है ना। उनका तो अपने आप ही सारा दोष उनके ऊपर जाएगा, तो उनका जीवन भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो आचार्य ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर परीक्षा का विचार किया। तदनुसार तदनुसार धर्मेंद्र आचार्य ने उन दोनों साधुओं को 2 मंत्र विद्याएं साधन करने के लिए दी। आचार्य के पास ऑलरेडी बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्याएं सिद्ध थी। ठीक है। उसमें से ही उनको पता था कि ये 2 मंत्र सिद्ध करने पर रिजल्ट क्या निकलता है, तो उन्होंने उसमें से 2 विद्याएं सिद्ध करने के लिए दी। उसमें एक मंत्र विद्या हीन अक्षर वाली थी और दूसरी अधिक अक्षर वाली। पर्पसली दी थी उन्होंने, है ना। ऐसा मंत्र दे दिया जिसमें एक अक्षर बढ़ा हुआ था और एक को एक अक्षर कम वाली विद्या सिद्ध करने को बोला। दोनों को एक एक मंत्र विद्या देकर कहा कि तुम लोग षष्ठोपवास यानी 2 दिन के उपवास से सिद्ध करो। 2 दिन का उपवास रखो और इसे सिद्ध करो, उपवास पूर्वक सिद्ध करो। दोनों साधु गुरु से मंत्र विद्या लेकर भगवान नेमिनाथ के निर्वाण होने की शिला पर बैठकर गिरनार पर्वत पर मंत्र की साधना करने लगे। मंत्र साधना करते हुए जब उनको वे विद्याएं सिद्ध हुई, तो उन्होंने विद्या की अधिष्ठात्री देवताओं को देखा कि एक देवी के दांत बाहर निकले हैं और दूसरी कानी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी बात समझ में आनी चाहिए कि मंत्र सिद्ध करने का मतलब क्या होता है। हर मंत्र का एक देवता या देवी होती है जो उसकी शासन देवी कहलाती है, हर मंत्र की। ठीक। तो वो मंत्र जब हम सिद्ध करते हैं तो बेसिकली वो सिद्ध करना और कुछ नहीं होता, वो देव या देवी को हम अपना दास बना लेते हैं। वो कहते हैं कि आपने मंत्र सिद्ध किया और हम इस मंत्र के, ये हमारा मंत्र है या हम इस मंत्र को मानते हैं, तो हम आपके दास हो गए। ठीक। तो हम एक तरह से उन देव या देवी को अपना दास बना लेते हैं सिद्ध करके। ठीक। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ है कुछ, देवियों के ऐसे विकृत अंगों को देखकर उन दोनों साधुओं ने विचार किया कि देवताओं के तो विकृत अंग होते नहीं, अतः अवश्य ही मंत्र में कहीं कुछ अशुद्धि है। तो समझदार थे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि कुछ गलती है। इस तरह उन दोनों ने विचार कर मंत्र संबंधी व्याकरण शास्त्र में कुशल उन्होंने अपने अपने मंत्रों को शुद्ध किया।
और जिसके मंत्र में अधिक अक्षर था उसे निकालकर तथा जिसके मंत्र में अक्षर कम था उसे मिलाकर उन्होंने पुनः अपने अपने मंत्रों को सिद्ध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, तो इतनी समझ और इतना विवेक उनमें था कि जान सके कि कहाँ वो गलत है। ठीक है ना, इतनी जानकारी अगर उन्हें ना होती तो फिर आचार्य उन्हें नहीं स्वीकार करते। तब दोनों विद्या देवताएं अपने स्वाभाविक सुंदर रूप में प्रकट हुई और बोली, स्वामी आज्ञा दीजिए, हम क्या करें। तब उन दोनों साधुओं ने कहा, आप लोगों से हमें कोई ऐहिक ऐहिक मतलब ये संसार का या पारलौकिक प्रयोजन नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो गुरु की आज्ञा से यह मंत्र साधना की है। यह सुनकर वे देवियां अपने स्थान को चली गईं। मंत्र साधना की सफलता से प्रसन्न होकर वे आचार्य धरसेन के पास पहुंचे और उनके पाद वंदना करके विद्या सिद्धि संबंधी समृद्ध वृतांत निवेदन किया। मतलब पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि उनके साथ क्या हुआ था। आचार्य धरसेन अपने अभिप्राय की सिद्धि और समागत साधुओं की योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उन्होंने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में ग्रंथ का पढ़ना प्रारंभ किया। ठीक, तो अब यहाँ पर ये भी बात क्लियर होती है कि जैन शास्त्र जो है मुहूर्त, ज्योतिष आदि में विश्वास करता है। ठीक है, तो उन्होंने शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में ग्रंथ का पढ़ाना प्रारंभ किया। इस तरह क्रम से व्याख्यान करते हुए आचार्य धरसेन ने आषाढ़ शुक्ला एकादशी के पूर्वान काल में ग्रंथ समाप्त किया। विनय पूर्वक उन दोनों साधुओं ने गुरु से ग्रंथ का अध्ययन संपन्न किया है, यह जानकर भूत जाति के व्यंतर देवों ने उन दोनों में से एक की पुष्पावली से शंख, तूर्य आदि वादित्रों को बजाते हुए पूजा की। तो क्या हुआ, अभी सिर्फ उनको लिखा नहीं है, अभी भी सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो व्यंतर जाति के देव थे उन्होंने आकर उस पुष्पावली से एक की पुष्प से पूजा करी। उसे देखकर धरसेन आचार्य ने उनका नाम भूत बलि रखा और दूसरे साधु की अस्त व्यवस्थित दंत पंक्तियों को उखाड़कर समीकृत करके उनकी भी भूतों ने बड़े समारोह से पूजा की। यह देखकर धरसेन आचार्य ने उनका नाम पुष्पदंत रखा। ठीक, तो व्यंतर देवों ने जिस तरह से उनकी पूजा करी, धरसेन आचार्य ने उनका नाम उस तरीके से रख दिया। हाँ नंदा जी, ये क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने उनके दांतों को ठीक कर दिया, मतलब ब्रेसेस जैसा काम? नहीं, ऐसा नहीं है। दंत पंक्तियों को उखाड़ कर, हाँ, और उन्हें ठीक कर दिया, समीकृत करके। हो भी सकता है उनके लिए ऐसा कार्य किया है ना। हाँ, यही लग रहा है। ठीक है, तो उनकी जो दांतों की पंक्ति थी जैसी भी थी नेचुरल, उनको हटाकर उसकी जगह पर एक बिल्कुल सुंदर, इसलिए पुष्पदंत जैसा उनका नाम रख दिया। सही है। मतलब ब्रेसिस का इन्वेंशन इतने, मतलब ब्रेसिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये रियल मतलब जैसे दांत का पूरा वो होता है ना, पूरा सेट ही बदल दिया। ये लिखा हुआ है ना। करूं मैं एक अपना थॉट प्रोसेस, यहाँ पे हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्होंने गलत लिखा हुआ था तो उससे वो बड़े दांत वाले एक व्यंतर देव आए थे, राइट? फिर जब उन्होंने उसको सही, हाँ, आवाज चली गई। तो यहाँ पर नहीं, आई थिंक भूमिका जी वो तो देवी थी, वो चली गई है ना। देवियां प्रकट हुई थी और उन देवियों में एक में दांत कम था और एक की कहानी थी, है ना। ये दो चीजें देखी थी हमने। इसकी बात नहीं हो रही है कि उन्होंने अपनी विद्या से, अपनी बुद्धि से एक उस चीज को ठीक करके ऐसे देवता को प्रकट किया। तो देवता को नहीं प्रकट किया, ये लिखा हुआ है ना। ये अलग हो गया, अस्त व्यस्त स्थिति, हाँ, जो अस्त व्यस्त स्थिति थी उसको उखाड़ कर ठीक कर दिया। हाँ, मतलब तो व्यंतरों ने जैसा उनके साथ व्यवहार किया बेसिकली उसके बेस पर उनके नाम डिसाइड करें। ठीक है, एक व्यंतर की उन्होंने भूत जाति के व्यंतरों ने आकर उनकी पूजा की तो इसलिए भूत बलि नाम रख दिया, और एक के पंक्ति
दांतों की पंक्ति हटाकर दूसरी पंक्ति लगा दी अच्छे से, तो इसलिए पुष्पदंत रख दिया। ठीक, अब अपनी मृत्यु को अति सन्निकट मतलब बहुत क्लोज उनको, क्योंकि वो जानकार थे, निमित्त ज्ञानी थे, तो उन्होंने अपनी मृत्यु को निकट जानकर इन्हें मेरे वियोग से संक्लिष्ट न हो यह सोचकर और वर्षा काल समीप देखकर धरसेन आचार्य ने उन्हें उसी दिन अपने स्थान को वापस जाने का आदेश दिया। यद्यपि वे दोनों ही साधु गुरु के चरणों के सानिध्य में कुछ अधिक समय तक रहना चाहते थे, तथापि गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कर वे उसी दिन वहां से चल दिए और अकलेश्वर गुजरात में आकर उन्होंने वर्षा काल बिताया। वर्षा काल मतलब वही 4 महीने का समय। वर्षा काल व्यतीत कर पुष्पदंत आचार्य तो अपने भांजे जिन पालित के साथ वनवास देश को चले गए और भूतबली भट्टारक भी द्रमिल देश को चले गए। साउथ की साइड है द्रमिल देश। तदनंतर पुष्पदंताचार्य ने जिन पालित को दीक्षा देकर गुणस्थान आदि 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूणा के सूत्रों की रचना की और जिन पालित को पढ़ाकर उन्हें भूत बलियाचार्य के पास भेजा। जो थोड़ा बहुत पढ़ाया और जिन पालित को भूत बलि मतलब जिनके साथ सीखा था आचार्य धरसेन आचार्य से, तो उनके पास भेजा। उन्होंने मतलब भूत बलि आचार्य ने जिन पालित के पास 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के सूत्र देखे और उन्हीं से यह जान लिया कि पुष्पदंत आचार्य अल्पायु है, अतएव महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का विच्छेद न हो जाए, यह विचार कर भूत बलि ने द्रव्य प्रमाण अनुगम को आदि लेकर आगे के ग्रंथ की रचना की। तो थोड़ा रचना भूत बलि आचार्य पुष्पदंत आचार्य ने की और उनकी पूर्ति भूत बलि आचार्य ने की। जब ग्रंथ रचना पुस्तक आरूढ़ हो चुकी, तब ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन भूत बलि आचार्य ने चतुर्विद संघ के साथ बड़े समारोह से उस ग्रंथ की पूजा की। तभी से यह तिथि श्रुत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आज से 2000 वर्ष पहले से ये श्रुत पंचमी का त्योहार हम सब मनाते हैं। इस दिन मैं ना बहुत देर से सोच रही कि ये मैंने कल परसों में कहानी पढ़ी है। अच्छा, अब तो ध्यान आया कि श्रुत पंचमी के बारे में पढ़ी थी, तो उसमें ये थी कहानी। हाँ, ठीक, बहुत सही। तो उन्होंने उस पुस्तक को क्या नाम दे दिया? षड खंड रूप आगम को जिन पालित के हाथ आचार्य पुष्पदंत के पास भेजा। वे इस षड खंडागम को देखकर और अपने द्वारा प्रारंभ किए कार्य को भली भांति संपन्न हुआ जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी इस सिद्धांत ग्रंथ की चतुर्विद संघ के साथ पूजा की। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लियर हुआ हमें कि किस तरह से आचार्य दर आचार्य गणधर से आचार्यों तक पहुंचा, राइट। और आचार्यों के थ्रू आज हमें वो षड खंडागम के बाद उनके ऊपर टीकाएं लिखी गई, जिन्हें धवला और जय धवला कहा जाता है। फिर उसके ऊपर फर्दर टीकाएं लिखी गई राजवार्तिक आदि, ठीक है। फिर वहां से हमें उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशंस मिलती चली गई। तो इसलिए आगम इस तरह से कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज ये देखने की है कि आचार्य धरसेन जी के पास जो आगम का ज्ञान था वो कितना था, ठीक है। तो वो देखिए आप कि द्वादशांग श्रुत के 12वें दृष्टिवाद अंग के जो 5 भेद बतलाए कल हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर 12 अंग हैं टोटल, ठीक है। कितने करोड़ पद हैं वो भी आप लोगों ने देख लिया, अरबों में पद हैं, ठीक। अब उस 8वें 12वें अंग दृष्टिवाद अंग के 5 भेद बताए थे, परिक्रम, सूत्र, अनुयोग, पूर्वगत और चूलिका, ठीक। परिक्रम में हमने पढ़ा था जो चंद्र ज्ञप्ति, सूर्य ज्ञप्ति है ना, जम्बूद्वीप ज्ञप्ति, व्याख्या और द्वीप समुद्र ज्ञप्ति, राइट। सूत्र की कोई फर्दर भेद प्रभेद नहीं है। अनुयोग के भी पूर्वगत के 14 भेद हैं, जिसे हम 14 पूर्व कहते हैं, राइट। और फिर 5 चूलिका। तो इस पूर्वगत के जो सेकंड पार्ट है 12वें दृष्टिवाद अंग के जो 5 भेद बतलाए, उसमें से चौथे पूर्वगत के 14 भेद बतलाए। उन 14 भेदों में से दूसरा भेद
ठीक है, तो 14 भेद, सॉरी इस ये 14 भेद अभी शुरू नहीं हुए। 14 भेद में से अग्रायणीय पूर्व, ठीक है, तो दृष्टिवाद अंग के 5 भेद बताए, उसमें पूर्व जो भेद है उसके 14 भेद बताए। ठीक ठीक है, इन 14 भेदों में से जो दूसरा भेद था अग्रायणीय, ठीक, उस अग्रायणीय पूर्व की 14 वस्तुओं में से, 14 वस्तुओं मतलब जो उसके भेद थे 14, उसमें से 5वां भेद, ठीक है, तो क्या जाना अभी तक, 12 अंगों के, ठीक है, 12वें अंग के 14 जो 5 भेद किए पहले, 5 भेद में से जो चौथा भेद था उसके फर्दर 14 भेद किए, उन 14 भेद में से जो सेकंड नंबर का भेद था अग्रायणी पूर्व, राइट, उसके फर्दर 14 भेद थे, उस 14 भेद में से जो उसका 5वां भेद था चयन लब्धि, ठीक, उसके 20 पार्ट थे फर्दर, ठीक, 20 प्रावृत बोला ना, हर एक के 20-20 थे, तो उस 5वें भेद के 20 प्रावृत में से जो चौथा प्रावृत था कर्म प्रकृति, उस प्रावृत चौथा कर्म प्रकृति प्रावृत के फर्दर 24 अनुयोग द्वार भेद थे, उस 24 में से आचार्य धरसेन को ने सिर्फ इन 6 को लिपिबद्ध किया। तो उनको ज्ञान कितने का था, सिर्फ द्वितीय अग्रायणी पूर्व का ज्ञान था, और उसमें से भी जो उनकी हमें जो आज षड खंडागम मिलता है जिसमें 6 खंड हैं, षड खंडागम बोलते हैं ना, तो खंड 6 खंड हैं, तो 6 खंड इन 6 भाग के बने हैं, तो वो बहुत संक्षिप्त जानकारी है। अगर सोचिए ये पूरा का पूरा आगम हमारे पास आज कहीं से होता तो हमारी जानकारी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ज्ञान तो हमारे सोच के ही बाहर का विषय है, ठीक है ना, मतलब कि ये जो श्रुत है केवल ज्ञान उससे भी बहुत विशाल है, ठीक है ना, ये ज्ञान सिर्फ श्रुत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, है ना, मन पर्याय ज्ञान, इनकी तो यहाँ पर चर्चा ही नहीं है, श्रुत की चर्चा है सिर्फ, है ना, तो इतना सा नॉलेज हमें आचार्य धरसेन जी द्वारा मिला, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये सारा का सारा द्वादशांग वाणी से निकला हुआ है, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये थोड़ा सा, आई ट्राई टू क्रिएट तो बैकग्राउंड। चारू जी, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन था कि द्वादशांग वाणी मीन्स हमारे 12 अंग की जो शास्त्र है पहले के, तो उसमें से हमारे पास तो आज ये एक ही अंग का नॉलेज है, राइट, एक में भी सब पार्ट्स कर करके ये षटखंड जो भी है वो इट इज एवरीथिंग इज अंडर षटखंडागम, राइट, करेक्ट, बिल्कुल सही। ओके और उसमें भी सिर्फ कर्म जीव, आगे चल के जो उसकी गोमट सार टीका हम पढ़ने को सुनने में आती है जीव कांड और वो सब, राइट, या तो बस उतना ही नॉलेज आज हमारे पास है, ठीक है ना, अदरवाइज अगर हम इनकी डिटेल्स पढ़ें तो बहुत सारा नॉलेज हो सकता था। हाँ हाँ, जैनिन जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये मैं पूछना चाहता था कि भगवान महावीर थे, वो करीब 2500 साल पहले थे, उस समय सब अंगों के नॉलेज थी उनको? हाँ हाँ हाँ, उनको सबकी नॉलेज थी, ये कह रहे ना यहाँ पर केवली थे पहले तो, राइट, गौतम, सुधर्मा और जम्बू स्वामी, तो उनके समय में 3 और आचार्य हुए जो केवली हुए, राइट, और केवल ज्ञान में तो सब कुछ इंक्लूडेड है। उसके बाद फिर कम होना शुरू हो गया क्योंकि चतुर्काल खत्म हो गया था, है ना, महावीर भगवान के 3.5 वर्ष बचे थे जब के चौथा काल खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, उसके बाद से तो हर चीज घटनी शुरू हो गई, तो महावीर भगवान के पास कंप्लीट नॉलेज थी। फिर उसके गौतम गणधर, इसीलिए गौतम गणधर थे कि उनके बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, है ना, कि भाई ये नॉलेज किसके थ्रू ट्रांसफर होगी, तो गौतम गणधर ने सारी इस नॉलेज को ग्रहण किया और फिर अपने ग्रहण करे हुए से फिर अपने शिष्यों को आगे फॉरवर्ड किया।
तो भगवान महावीर ने काफी कम समय में इतनी ज्ञान कैसे अर्जित कर लिया उन्होंने? महावीर भगवान की क्या, ये जो गौतम स्वामी ने अंतर्मुहूर्त में सारा ज्ञान ले लिया, ये सारा का सारा नॉलेज, ये सब जो है ट्रांसफर कितने टाइम में होते थे? अंतर्मुहूर्त में 48 मिनट मैक्सिमम। तो ये सब ज्ञान ऐसा नहीं है जो आज के टाइम में हम पढ़ने में लगे रहते हैं ना, ये सारी उनके अंदर रिद्धियां हुआ करती थी। पहले के समय में रिद्धियां होती थी, जैसे आपने सुनी होगी 64 रिद्धियां, है ना। तो गौतम स्वामी जो थे वो रिद्धिधारी थे, 64 रिद्धियां थी उनके पास। तो उन अच्छा। रिद्धियों में जो बीज बुद्धि रिद्धि पढ़ते हैं हम, एक अक्षर से पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता था। ये रिद्धियां देखो, आत्मा की पावर्स बहुत है, हमने उस पावर्स को आज ज्ञानावर्णीय कर्म से ढक दिया, ठीक है ना। तो इस वजह से ज्ञान हासिल करने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम में कैपेसिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक यू। एक मेरा क्वेश्चन यहाँ था कि जो गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से लिया, तो वो क्वेश्चन पूछते थे फिर भगवान महावीर उसका आंसर करते थे, या मतलब जो भी उनका नॉलेज थी वो ऐसे वेव्स के थ्रू निकलती जा रही थी और गौतम स्वामी लेते जा अपने रहे आप थे? ट्रांसफर हो गई उसमें, अपने आप से ट्रांसफर हो गया। अच्छा, बैठाया ये हो, क्वेश्चन आंसर के थ्रू नहीं था? नहीं नहीं, अच्छा क्वेश्चन आंसर उनको फिर भी होते थे, तो वो उसके बाद फिर वो क्वेश्चन आंसर सेशन अलग चीज है। अच्छा। चारू, मुझे एक ये चीज पूछनी थी, जी। जैसे आया कि ये 5 जो थे ये द्वादशांग के वेता शुद्ध केवली हुए, ठीक है। तो ये तो पूरे शुद्ध केवली हो गई, तो केवल ज्ञानी में केवली में और शुद्ध केवली में क्या फर्क रहता होगा? शुद्ध केवली में अभी उनके केवल जो ज्ञानावर्णीय कर्म है वो नाश नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, जो ऊपर इसीलिए बोला ना केवल ज्ञान के धारक केवली, ओ अच्छा। ठीक है ना, उनका ज्ञानावर्णीय कर्म नष्ट हो चुका है। ओके। और शुद्ध केवली मतलब सिर्फ शुद्ध को जानने के कारण उन्हें संपूर्ण ज्ञान के धारक बोलते हैं। अच्छा ठीक है। हमें संपूर्ण श्रुत शुद्ध के केवली का, जानने वाले। हाँ, श्रुत केवली का ऐसा होता है ना कि दे नो द एंटायर नॉलेज ऑफ द शास्त्र, जो भी नॉलेज है दे नो सिर्फ एवरीथिंग। शास्त्र को जानते हैं, ऐसा वो ये नहीं कह सकते कि वो पूरे लोक के द्रव्य पर्यायों को मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की 3 काल की पर्यायों को सबको देख पाते हो, नहीं ऐसा नहीं। नहीं, वो सिर्फ केवल शुद्ध को ज्ञानी जानते नहीं है। यस यस, हाँ। है ना। ओके, थैंक यू सर। और शुद्ध ज्ञान वो प्रत्यक्ष नहीं होता ना, अप्रत्यक्ष ही होता है। अप्रत्यक्ष ही रहता है, तो वो सिर्फ पढ़ के जो ट्रांसफर हुआ उसके थ्रू। सो दर्शन आचार्य को सिर्फ एक ही अंक का ज्ञान था, दर्शन 12वें अंक का। पूरे एक अंक का भी नहीं था। दृष्टिवाद के अभी आपको बताया ना 5 भेद अच्छा, में वो जो ये उसमें से। चौथा भेद था, हाँ, उसमें भी एक अग्रायणी जो पूर्व था उसका कुछ पोर्शन उन्हें पता था। तो ये जो हम ये विश्व की रचना कर्म और ये सब उसी में आ जाता है, उसी के उसी ज्ञान। हाँ, उसमें तो अभी आप ये समझिए कि जब आपको याद हो हमने चंद्र ज्ञप्ति, ठीक है, चंद्र ज्ञप्ति और सूर्य ज्ञप्ति के बारे में देख रहे थे, हैं, उसमें कितने पद थे? आप देखिए 36,05,000। तो सिर्फ चंद्रमा की व्यवस्था कैसी है उसके बारे में 36,05,000 पद हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आज वो नॉलेज हमारे पास नहीं है जिसकी वजह से हम कह सके कि जैन भूगोल सही है और जो आज का विज्ञान है वो सही नहीं है, जस्ट बिकॉज हमारे पास पूरी जानकारी हासिल मतलब प्रेजेंट में कैलकुलेशन सारी नहीं है, ठीक है ना। तो चंद्र प्रज्ञप्ति अपने आप में चंद्रमा की ईच एंड एवरी मोमेंट और उनकी व्यवस्था, कौन इंद्र की व्यवस्था, देवियों की व्यवस्था, सारा कुछ उसके अंदर पूरी डिटेल के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब और हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बहुमान कर सकते हैं कि क्योंकि आप ये एक चीज नोटिस करिएगा कि ज्ञान कभी भी अहंकार से नहीं आता। जितना हमारे अंदर अहंकार होगा ना, ज्ञान उतना कम होता जाएगा, और जितना हम विनय धारण करते जाएंगे ना, ज्ञान अपने आप में बढ़ता जाता है। जितना बहुमान हम ज्ञान को लेकर करेंगे कि अरे द्वादशांग में क्या नॉलेज थी, या हमारे
जैन आचार्यों में कितनी नॉलेज थी, ठीक है ना। आज धरसेन आचार्य की नॉलेज सोचिए, फिर हम जब पढ़ते हैं जिनसेन आचार्य जिन्होंने ये शास्त्र लिखा, या हम आचार्य समंत भद्र स्वामी या कुनकुन स्वामी, ये सारे आचार्यों के लिए हमें कितना बहुमान हम अंदर में क्रिएट कर सकते हैं ये सारी जानकारी होने के बाद। तो उससे क्या हमारे अंदर ज्ञान अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन द सेंस कि हमारे जो ज्ञान कभी भी सामने से नहीं आता, ज्ञान हमेशा अंदर के शिवोपशम से आता है। जैसे अभी हमने देखा ना कि गणधर आचार्य जो हैं उनमें ज्ञान अंतर्मुहूर्त में कैसे ट्रांसफर हो गया, अंदर की कैपेसिटी से, उनकी जो विनम्रता है, उनके अंदर जो सिद्धियां हैं उससे। तो जो हम ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हम इसलिए हैं कि हमारे अंदर विनय प्रकट हो, ठीक है। इन श्रुत के प्रति, आचार्यों के प्रति बहुमान बढ़ने से हमारे अंदर विनय आएगी। विनय आने से हमारे ज्ञान गुण का शिवोपशम बढ़ता है। तो हम आप नोटिस करिएगा कि मेमोरीज भी अपनी बढ़ जाती है इन सब चीज़ों को याद रखने की। जब हम बहुत ध्यान से और विनय से चीज़ें समझते हैं ना, स्पेशली स्वाध्याय से रिलेटेड, तो हमें ज़्यादा चीज़ें याद हो पाती हैं कम समय में। और आप नोटिस करिएगा जिन लोगों का कषाय कम रहती है ना, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए पहले के आचार्यों की मेमोरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनकी कषाय बहुत कम थी। अब जैसे जैसे प्रभाव बढ़ रहा है काल का, कषाय बढ़ रही हैं, और इसलिए हमारी आज मेमोरी कम होती जा रही है। सुधा जी आपने हाथ रेज किया। जय जिनेंद्र, मैं ये बोल रही हूँ ये 1 से 12 जो अंग है, आचारांग, सूत्रकृतांग, ध्यानांग, समवाय, जो एनीवे, लेकिन ये लास्ट वाला दृष्टिवाद का ही क्यों एक्सप्लेन सब किया, ये आगे वाला कुछ नहीं मालूम। आगे के सबका मीनिंग बता दिया था कि क्या क्या है किसमें, जस्ट ये बता दिया था, है ना। पूरा तो अवेलेबल ही नहीं है उसका, राइट। तो इस आचारांग में क्या है, सूत्रकृतांग में क्या है, ये सब हमने देख लिया था। हाँ, ये तो बताया था, राइट। तो अब दृष्टिवाद अंग में क्योंकि फर्दर डिविजन्स हैं, इसलिए उसकी डिटेल ज्यादा है ना। इसके खुद के 5 भेद हैं। 5 भेद में से पहले हमने परिक्रम के 5 भेदों को समझा, है ना, खुद के 5 भेद, फिर परिक्रम के 5 भेद, राइट। फिर अब हम पूर्व के 14 भेद जो हैं अब उनको देख रहे हैं। ओके, इसलिए दृष्टिवाद अंग सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा उसके बारे में डिटेल्स हमारे पास हैं, क्योंकि उसके भेद प्रभेद ज्यादा हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इसमें कुछ हेल्प मिली कल, जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हम क्या समझ रहे हैं, हमें क्या काम आएगा? नहीं, बहुत अच्छा, आज करके काफी वो हुआ है ना। काफी। चारू, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस रिसर्च फॉर अस ना, मतलब काफी अच्छे से आपने समझाया एक्चुअली, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है। चारू जी, ये पीपीटी शेयर करना ना, आपने जो शास्त्र की बनाई है। मैंने नहीं बनाई है, ये जैन को जिसके पास से भी आपके पास आई हो। आई कैन शेयर इन द ग्रुप। चारू, एक क्वेश्चन है, तो वो जो कुंद आचार्य हुए थे वो इनके शिष्य थे क्या, भूतबली और पुष्पदंत के? तो वो कब हुए थे? कुंद आचार्य आगे चल के हुए थे, देखना पड़ेगा उनकी जो टाइम पीरियड है ना, तो आई कैन शेयर दैट आल्सो इन द ग्रुप। ठीक है, हाँ, थैंक यू। एक पूरी ऐसा भी है ना कि हमारे दिगंबर में ऐसा मानते हैं कि एक अंग क्या नॉलेज ही रह गया, उसमें भी पार्टली ऑफ एक अंग। बट आई थिंक श्वेतांबर में तो ऐसे ही मानते हैं कि कोई भी अंग नष्ट हुआ ही नहीं है। दे बिलीव के 12 अंग है, मींस राइट या। लेकिन उस ठीक है, ऐसा मानते हैं, लेकिन अपने पास जो प्रूफ्स हैं, राइट, उसके हिसाब से यहाँ पर इतना ही अवेलेबल रहा है। या दैट इज ट्रू। चारू, एक जो अपने आचार्य हैं उनके पास सत्य महावृत है, ठीक है ना। तो अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं अवेलेबल है, तो फिर नहीं अवेलेबल है ना। हाँ चारू, एक चीज पूछूं, जैसे 64 रिद्धि पढ़ते हैं ना पूजा से पहले जी, तो वो 64 रिद्धि किनके पास थी? ये आचार्य
64 रिद्धि में से 64वीं रिद्धि जो होती है वो केवल ज्ञान रिद्धि होती है। तो एक केवली के पास ही 64 की 64 हो सकती हैं, ठीक है। उससे पहले जो गणधर आचार्य हैं जैसे, तो उनके पास 63 रिद्धियां थी। अच्छा, तो जैसे ही वो केवली बने तो 64 की 64 उनके पास हो गई। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, तो किस किस को बहुमान आया अंदर में कि हमने हम मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्लियर हो गया ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुमान आया, बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा रहा। हाँ, और थोड़ा विचार कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो कल की क्लास में ले सकते हैं। हमें भी बहुत कुछ समझ आया अब। गुड, थैंक यू फॉर सिंप्लीफाइंग इट, रियली थैंक यू फॉर, या मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है कल, तो इसलिए। और भी बहुत चर्चाएं करने को तो कर सकते हैं, लेकिन अपना विषय हरिवंश पुराण है तो अपन उस पर वापस चलेंगे। नहीं, पर चारों बीच बीच में ना ऐसे समझाती रहो तो ज्यादा अच्छा है। अब हाँ, पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि चीज समझी ना तो पता लगा कि क्या है। हाँ, मतलब पहले दिमाग से ऊपर जा रहा थी चीजें। ठीक, नहीं बिल्कुल सही बात। ऐसे बीच बीच में कोई नहीं, पुराण थोड़ा लेट पढ़ा जाएगा, लेकिन बीच बीच में समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है, यूज में आनी चाहिए। जैसा कि जैनन जी ने क्वेश्चन पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा भी वही तरीका रहता है हर चीज में कि ये हमारी नॉलेज हमारे क्या काम आने वाली है। हाँ, वही। तो जब तक वो हमें अंदर से जरा भी चेंज ना करे तो फिर उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं। तो चाहे वो हल्का सा एक हल्की सी डिग्री भी चेंज करता है, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट चेंज इन लाइफ, है ना। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे ये कल भी यही पढ़ लो, कल भी और आगे अगर सबका हो तो यही पढ़ लो। नहीं मतलब हरिवंश पुराण पर वापस, यही जो ये चीज अभी तुमने पढ़ के सुनाई जो। हाँ, ये तो कहानी हो गई ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अपने को इसमें अगर इसी को कंटिन्यू कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली, बहुत जबरदस्त। मतलब इतना विषय है कि हम जैसा बोलते हैं ना कि इंद्रों के पास सारे द्वादशांग का ज्ञान है, फिर भी वो सागरोपम तक तत्व चर्चा ही करते हैं। इतना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर जब हमें पूरा द्वादशांग पता चल जाए, ठीक, तो हमारा कुछ और चर्चा करने का मन ही नहीं करेगा। इतना सागरों तक चर्चा करते रह सकते हैं, इतनी इंटरेस्टिंग ये सारी चीजें हैं। चलिए, जितना समझ आ गया मतलब अच्छी लगी, तो आगे भी ऐसे ही बताती रहो बीच बीच में। बिल्कुल, आई विल तुम कीप दिस इन माइंड। बता सकते हो, हमें तो पता लगता नहीं कुछ। हाँ, बिल्कुल करेंगे, एंड आई विल कीप इट इन माइंड कि जितना इजी वे में कर सके हम उतना करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, एक्चुअली अभी तक मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि हम सोचते हैं कि बहुत सारी चीज अवेलेबल है, लेकिन टोटल का कितना % अवेलेबल है। तो इसके कितने ग्रंथ लिखे गए हैं क्या? मतलब जो शुरू में ये भूत केवली और दंत केवली ने लिखे, ये कितने ग्रंथ इन्होंने लिखे थे? इन्होंने तो वही षटखंडागम ही लिखा था, एक ही लिखा। अच्छा, फिर उसकी टीका एक्सप्लेनेशन होते चले गए। षटखंडागम के 6 खंड है ना? हाँ, तो किसी जीवस्थान, शूद्रकवन, वही तो अभी बताया ना कि उसमें 6 खंडों की आगे चल के आचार्यों ने, किसी ने एक ही खंड की पूरी टीका के लिए अलग शास्त्र लिख दिया, किसी ने पूरी 6 के पार्ट कर दिए। धवला जी, जय धवला जी, है ना, राजवार्तिक, ये सारे क्या है, फर्दर उनके टीकाएं हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस हैं। टीका मतलब एक्सप्लेनेशन। और जो शुरू में जो आचार्य जी थे जिन्होंने सोचा कि मैं मतलब लिखना चाहिए, वो इसको देख सके थे या नहीं? क्योंकि उनका इतना सुंदर विचार कि मतलब आया कि इसको अब हमको लिख देना चाहिए, तो मतलब नहीं देख सके होंगे क्योंकि उन्होंने सन्निकट, अति सन्निकट वर्ड यूज किया ना यहाँ पर, तो इसका मतलब उनका समय काफी क्लोज था। लेकिन उन्हें तो पहले ही पता चल गया था ना कि ये कंप्लीट कर ही देंगे, तो उन्होंने अपनी पूरी सेटिस्फैक्शन के साथ ही प्राण छोड़े होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं। तो चारू, एक क्वेश्चन है कि फिर हम जब ये मंगलम भगवान वीरों पर पढ़ते हैं, राइट,
हाँ। तो उसमें हम फिर कुंद कुंद आचार्य को का क्यों नाम लेते हैं हम? इनका नाम क्यों नहीं लेते? क्योंकि इन्होंने तो सबसे पहले ही शास्त्र लिखे थे। हम लोग गौतम नाम लेते हैं। हाँ, गौतमो गणी तो है, और कुंद कुंदाद्यो बोलते हैं, कुंद कुंद को आदि लेकर, है ना, सारे आचार्य। हाँ हाँ हाँ। देख सकते हैं उसका कारण, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन कारण तो है। ठीक है। कुंद कुंद के बाद जो भी आचार्य हुए हैं उनका मतलब वो मेरे ख्याल से आप लोग के दिगंबर के आगम में उनका नाम ज्यादा होता होगा, इसलिए हम लोग शुद्ध गौतम स्वामी बोलते हैं, गौतम गणगण। आप नहीं, आपके वहाँ पर स्थूली भद्र। हाँ, गौतम गणी, स्थूल भद्रादि। हाँ, तो ऐसा ही उन्हीं के टाइम के हैं कुंद कुंद आचार्य का। सभी को जय जयंत। मैं बताऊं, कुंद कुंद आचार्य जो थे वो साक्षात विदेश क्षेत्र में नहीं थे, ऐसा कहीं कहीं पढ़ा है। हाँ नहीं, वो अपने डाउट्स के लिए विदेश क्षेत्र जा जाके और सिमंदर स्वामी की साक्षात तीर्थंकर की वाणी उन्होंने सुनी। और उसके बारे में भी लेकिन कोई प्रत्येक मतलब क्लियर प्रमाण नहीं है, ये किंवदंती कहा जाता है, ऐसी कथाएं चलती हैं। हाँ जी जी जी। उमा स्वामी जी के लिए कहा जाता है, जिन्होंने सतवार सूत्र लिखा। हाँ हाँ, तो ऐसा तो पूज्यपाद स्वामी के लिए भी कहते हैं। हाँ, तो वो भी, लेकिन कुंद कुंद आचार्य जो थे ना, वो पूरी श्रृंखला के सबसे लास्ट हैं। उनके बाद के जो उनने जो शास्त्र लिखे हैं वो प्रमाणिक शास्त्र है। बेसिकली जब भी आपको कंसल्ट करना होता है तो कुंद कुंद भगवान के शास्त्र या उनसे पुराने शास्त्रों को ही कंसल्ट, इसलिए आई थिंक उनके बाद के जो शास्त्र लिखे गए उनको आई विल शेयर दिस इंफॉर्मेशन, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, और इसका एक प्रॉपर आंसर भी है। एक्चुअली मुझे क्लिक नहीं हो रहा है समहाउ, तो आई विल शेयर दैट फॉर श्योर, कि क्यों कुंद कुंद आचार्य का नाम लेते हैं, नहीं भूत बलि और पुष्पदंत का क्यों नहीं लेते। चारू जी, और एक क्वेश्चन था, इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस वन, बट मैं जस्ट ये समिति और अपने 5 जो अणुव्रत है उसमें थोड़ा देख रही थी। तो जैसे सत्य अणुव्रत है और भाषा समिति है, दोनों का काफी सिमिलर है, बट देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो थोड़ा पता नहीं, आपको शायद पता हो, बाद में बता सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, भाषा समिति थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि खाली सत्य है उसमें, हित मित प्रिय, और भाषा समिति शब्द का बोलना, राइट। बेसिकली समिति होता है किस तरह से प्रवृत्ति करना, ठीक है। और सत्य में सब कुछ आ जाता है। सत्य इज ओवरऑल एक तरह से महाव्रत है वो। और भाषा समिति, पंच समिति जो है वो उनकी कैसे जो मुनि हैं वो कैसे प्रवृत्त करेंगे अपनी चर्या, एक तरह से कितना बोलेंगे, क्या रखेंगे। 5 समिति में आप नोटिस करिएगा कि एषणा समिति, इरियापद समिति, है ना, तो वो सिर्फ चलना, रखना, बैठना, निहार करना, राइट, और विसर्जन करना, ये 5 से ही रिलेटेड है। तो उनका बेसिकली चर्या किस तरह की वो फॉलो करेंगे उस से रिलेटेड है समिति, उनकी क्रियाओं से रिलेटेड, ठीक है। तो इस वजह से भाषा समिति जो है एक बहुत छोटा रूप है सत्य महाव्रत का। मेक सेंस? अच्छा, तो भाषा समिति इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सत्य महाव्रत। यस, ओके, थैंक यू। तो महाव्रत को पालन करने में ये हेल्प करती है, इसलिए बस इतना रोल है इनका। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरु सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पाणम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को।